हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, प्रीवियस लेक्चर में हमने नया चैप्टर शुरू किया था और चैप्टर का नाम है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन के बारे में और इस चैप्टर में हम कंजर्वेशन पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कि कंजर्वेशन होता क्या है और कंजर्वेशन को कर क्यों रहे हैं। तो कंजर्वेशन का अभी हमने एक सिंपल हमने डेफिनेशन डिस्कस की है। हमने कहा कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को संरक्षित रखना, संजो के रखना, ताकि वो उसका जो अस्तित्व है वो बना रहे, उसका अस्तित्व समाप्त ना हो, उसका अस्तित्व यहाँ पे बना रहे। ठीक है, तो ये तो हमने कंजर्वेशन समझा। अब हमने कहा कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है। हमने कहा क्योंकि इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये जो वनस्पति है या जो ये पादप है या ये जीव है, इनका जो अस्तित्व है वो संकट में आया होगा और इसीलिए हमें कंजर्वेशन की जरूरत यहाँ पे पड़ी होगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या हुआ होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा और इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने एक चीज पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, फॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जंगलों को लगाना, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होगा, जंगलों को काटना। आपने कहा जंगलों को जब काटा गया है तो वो एक सबसे मेन और सबसे बड़ा रीजन है। सिर्फ यही रीजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से हमें कंजर्वेशन करने की या संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। सिर्फ ये एक इकलौता रीजन नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो बड़े रीजन है, जो बड़े कारण हैं, उनमें से एक है यहाँ पर जंगलों की कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन करके होता क्या है। आपने कहा कि जैसे किसी बड़े भूभाग में जंगलों को काट दिया जाता है, पेड़ों को काट दिया जाता है हमेशा के लिए, क्योंकि वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई भी निर्माण कार्य चल रहा है, कोई भी बिल्डिंग बन रही है, इट मीन्स कि वहां पे आप पेड़ नहीं उगेंगे। तो परमानेंटली आप पेड़ों को क्या कर रहे हैं, वहां से हटा दे रहे हैं। ये क्या होता है, जंगलों की कटाई होती है। जंगलों की कटाई करके होता क्या है, अगर हम प्लांट्स या पादप या वनस्पति, इनके महत्व को अगर हम समझें तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे छोटे से लेवल से। आपको ध्यान होगा जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपके पास एक चैप्टर आता था जिसमें आप पढ़ते थे फूड, एक चैप्टर आपके पास आता था जिसमें आप पढ़ते थे वाटर, और एक चैप्टर आपके पास आता था जिसमें हम न्यूट्रिशन पढ़ते थे, हम ऑक्सीजन की बात करते थे। तो हमने कहा कि कहीं ना कहीं हम प्लांट्स के जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हमने कहा कि जो पादप हैं उनका रहना जरूरी क्यों है, क्या होगा अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे, तो आपने कहा प्लांट्स नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। ये सिंपल सी चीज है, अगर हम सिंपल से डेफिनेशन कहें तो जीवन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने एक चीज पढ़ी थी और आपने कहा था कि जब क्या होता है, CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, ये मिलते हैं तो ये बनाते हैं ग्लूकोज, जो कि प्लांट के लिए फूड होता है, और ये बनाते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन जिसे आप क्या करते हैं, O2 भी लिखते हैं। ये जो ऑक्सीजन होती है, क्या इसे हम प्राणवायु कहते हैं? प्राणवायु कहते हैं इस ऑक्सीजन को, प्राणवायु। हमने कहा बिल्कुल, क्योंकि हमारी बॉडी में जब जाती है तो हमारी बॉडी में जब ये ऑक्सीजन एंटर होती है तो ये क्या करेगी, ग्लूकोज को तोड़ती है और हमें क्या देती है, एनर्जी देगी। अगर एनर्जी नहीं है हमारे शरीर में या किसी भी जीव को अगर एनर्जी नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो जीवित ही नहीं रह पाएगा। तो आपने कहा एट लास्ट हमें जीवित रहने के लिए चाहिए होती है ऊर्जा यानी कि एनर्जी, और एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए होगी यहाँ पे ऑक्सीजन, और यही जो ऑक्सीजन आपको मिलती है ये मिलती है आपको प्लांट से। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सी चीज तो ये है कि हमने कहा कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं हमारी, जिसमें सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो है ऑक्सीजन। सेकेंड हमारे पास आता है वाटर, और वाटर जो है आपने कहा जल चक्र आपने पढ़ा है, अगेन जो हमारी छोटी क्लासेस थी 6th 7th में हमने पानी के बारे में पढ़ा है। वाटर साइकिल आपने पढ़ा है कि पानी
में एक जो जल चक्र है वो कैसे चलता है, वर्षा कैसे होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। और आपने देखा कि वाटर साइकिल में जो प्लांट्स है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है वो है यहाँ पे फूड, भोजन। और आप जानते हैं कि आप डायरेक्टली क्या होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, या फिर कोई जीव है वो इनडायरेक्टली प्लांट पे क्या होंगे, डिपेंड होंगे। तो फूड हमें कहाँ से मिलेगा, प्लांट से ही मिलेगा। एक्चुअली में हमारे पास फूड के दो सोर्सेस आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स है, लेकिन हमारा प्राइमरी क्या सोर्स क्या है, प्लांट है। क्योंकि जो हमारे सेकेंडरी सोर्स हैं एनिमल, वो भी क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड है। आपने कहा ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये हमारे प्लांट से ही फुलफिल होती है। पहली चीज तो ये है जो बेसिक चीजें हैं। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पर आपके अर्थ के जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना हो, या फिर प्लांट से बहुत सारे प्रोडक्ट लेना, जैसे कि हमने कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें प्लांट ऑक्सीजन दे रही है, आपने कहा प्लांट से आप फूड लेते हैं। हर आपने कहा दाल हो गई है, फल है, सब्जियां हैं, यहाँ पे अनाज है, यहाँ पर जो भी चीजें हैं आप कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरा, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि आपने कहा सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन, मेडिसिन भी आपको प्लांट से मिलती है। जो मेडिसिन है, आप काफी सारी जो प्लांट होते हैं वो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, औषधीय गुण उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा आप उसे जो गम है, जो गोंद है, वो यहाँ पे निकालते हैं। आपका जो रबड़ बनता है, आपकी जो कॉपी या बुक या नोटबुक जो भी है, उसका जो पेज होता है वो कहाँ से बनता है, यहाँ पे पेड़ों से बनता है। आपको पेड़ों से लकड़ियाँ मिलती हैं जिसका उपयोग आप घर बनाने में करते हैं या फर्नीचर में करते हैं। तो आपने कहा बहुत, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास प्लांट्स के बहुत सारे यूजेस आते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर हम देखें कि प्लांट्स की वैसे भी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी हमारे पास आती है। ठीक है, अब अगर क्या हो गया है, डिफॉरेस्टेशन हो गया है, तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो वायुमंडल है उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस आएगा। क्यों? कि हमने कहा कि जो गैसेस हैं वो डिस्टर्ब होंगी। जहाँ पर जितने अच्छे पेड़ होंगे, जितने ज्यादा पेड़ होंगे, उतनी अच्छी यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगी, उतनी कम वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर देते हैं। आपने कहा जिस एरिया में ज्यादा अच्छे पेड़ होंगे वहां पे उतनी अच्छी वर्षा होगी। आपने देखा होगा हिली एरियाज में जो बारिश है वो अच्छी होती है प्लेन एरिया के कंपैरिजन में। हिली एरिया में यहाँ पे स्नोफॉल होता है, आपने शहरों में स्नोफॉल नहीं देखा होगा। तो इसका रीजन क्या है, प्लांट्स ही इसके रीजन है। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, यहाँ पे मेंटेन रखते हैं जो वायुमंडल से लेकर के, या फिर आपने कहा कि जो जल चक्र होता है उससे लेकर के। ठीक है, ये तो एक बेसिक सी क्या है, नॉलेज है। अगर हम बात करें, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और अगर हम बात करें कि जो हमारे पास आता है डिफॉरेस्टेशन, तो क्या डिफॉरेस्टेशन करके क्या क्या हमारे पास परिणाम आएंगे। सबसे पहले तो कराया क्यों जा रहा है, तो हमने कहा कि ये जो हमारी अपनी आवश्यकताएं हैं, जो ह्यूमन नीड्स है, उनको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। अब ये जो वनों की कटाई है, एक जनरल टॉपिक हमारे पास आता है। इसमें हर जो बच्चा है वो अपने थॉट्स को लिख सकता है कि क्यों यहाँ पर जंगलों की कटाई हो रही है। आप सोचेंगे, अब जैसे बात करेंगे, और जब आप डिस्कस करते हैं तो आपके पास नए नए जो पॉइंट्स है वो निकल करके आते हैं कि क्यों जंगलों की कटाई हो रही है, क्या जंगलों की कटाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या परिणाम इनके आते हैं। तो रीजन क्या है, रीजन यही है कि आपने कहा कि डे बाय डे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो ह्यूमन नीड है वो सारी नीड्स बढ़ेंगे। वो हैबिटेट यानी कि रहने के लिए जो घर होंगे वो ज़्यादा बनेंगे। आपने कहा पढ़ने के लिए स्कूल ज़्यादा बनेंगे, जॉब के लिए कंपनीज ज़्यादा बनेंगे, शॉपिंग मॉल्स ज़्यादा बनेंगे, मार्केट ज़्यादा बनेंगे, हॉस्पिटल्स ज़्यादा बनेंगे। और ये सारी चीज़ें बनेंगी कहाँ, जहाँ पर जंगल है वहीं पे बनेंगे। ठीक है, तो आपने ये भी देखा है कि जब भी कोई चीज़ बनती है तो वहाँ से जंगल या पेड़ वहाँ से काटने होते हैं, तब वहाँ पे क्या होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन है वो वहां पे होगा। तो बेसिकली हमारी जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए जंगलों की कटाई यहाँ पर होती है। पहली चीज तो ये है। हमने कहा ठीक है, तो इसके कारण क्या होते हैं, इसके कारण जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट आपके पास आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रीजन देखेंगे कि क्या क्या रीजन है जंगलों की कटाई के। सबसे पहला जिसमें आता है, आपने कहा डिफॉरेस्टेशन कैन अकर ड्यू टू वन ड्यू टू द वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपने कहा निम्नलिखित कारणों की वजह से क्या है, जंगलों की कटाई होती है। सबसे पहले प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए जमीन खरीदना। अच्छा, एक और ये भी रीजन है कि जब क्या होता है, आपने कहा कि पहले लोग कम थे और क्या थे, जो खेत हैं वो इनफ होते थे। ठीक है, अब क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज्यादा हैं तो फूड
की जो रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा होगी। अब लोग क्या करेंगे, जो खेती की ज़मीन है उसे बनाने के लिए जंगलों की कटाई करेंगे, वहाँ पे खेती करेंगे, ठीक है, एक ये रीज़न है। सेकेंड हमारे पास क्या आता है, आपने कहा बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, मकान और कारखानों को बनाना, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। थर्ड है मेकिंग फर्नीचर फॉर यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, आपने कहा फर्नीचर बनाना या ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। आप अपने घरों में अगर देखेंगे तो लकड़ी के जो फर्नीचर हैं, चाहे वो अलमीरा हो या फिर आपका वो डाइनिंग टेबल हो या फिर आपका बेड हो, यहाँ पर पहले के टाइम पे घर भी लकड़ियों से बनते थे, लेकिन आज के टाइम पे फर्नीचर जो आप देखेंगे मैक्सिमम फर्नीचर वो लकड़ियों से बनता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा, ठीक है। Natural causes such as forest fire and a severe drought can also cause a deforestation। आपने कहा कि मैन मेड रीजन होते हैं और इसके अलावा आपने कहा कि नेचुरल रीजन भी हो सकते हैं, जैसे जैसे जंगल में आग लगना या गंभीर सूखा पड़ना। तो ऐसे प्राकृतिक कारणों की वजह से भी जो पेड़ हैं वो क्या होते हैं, वो कम होने लगते हैं। लेकिन ये जो प्राकृतिक रीजन है ये बहुत रेयरली होते हैं। जैसे कि जंगलों में अगर आग लग गई है तो ऐसा नहीं कि सारे जो पेड़ है वो जल करके सूख जाएंगे, कुछ पेड़ सूख जाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ जो है वो फिर से उनमें आपने देखा जैसे बारिश होगी और उनमें फिर से हरियाली आ जाती है और वो फिर से क्या हो जाते हैं, यहाँ पे उनमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, यानी कि उनमें फिर से अंकुरण होने लगता है। तो जैसे सूखा पड़ना, तो सूखा आपने कहा कि बहुत रेयर केस है, बहुत कम ऐसा होता है कि सूखा पड़ता है। सूखा पड़ना क्या होता है कि जब लगातार 2-3 सालों तक बारिश ही नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन बहुत रेयर होती है कि सूखे की वजह से पूरे के पूरे जंगल जो है वो सूख गए हैं। मेजर जो रीजन होते हैं वो मैन मेड यहाँ पर होते हैं, जो क्या करते हैं हम और आप अपने यूज के लिए करते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक चार्ट आता है यहाँ पे कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये आपने क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन यानी कि क्या कारण है जंगल की कटाई के। तो आपने कहा कि जंगल की कटाई के दो रीजन हमारे पास आते हैं। पहला है मैन मेड, यानी कि जो मानव द्वारा होते हैं, और दूसरा आता है प्राकृतिक, नेचुरल, क्या आता है, प्राकृतिक होता है, यानी कि कुछ क्या होते हैं मानव निर्मित कारण होते हैं और कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं जिनकी वजह से जंगलों की कटाई होती है। आप देखेंगे नेचुरल में आप सिर्फ 2 पॉइंट्स देख रहे हैं, मैन मेड में आप इतने सारे पॉइंट्स को देख पा रहे हैं कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का कारण बनते हैं, ठीक है। आपने कहा कि मैन मेड में क्या क्या होता है, सबसे पहला है ऑब्टेन वुड या टिम्बर फॉर मेकिंग डोर्स, विंडो एंड फर्नीचर। तो सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पर जो फर्नीचर है उनको बनाने के लिए जंगलों की कटाई की जाती है, ठीक है। जैसे घर के दरवाजे हो गए हैं या अलमीरा जैसे हमने कही, या बेड हो सकते हैं, या आपने कहा विंडो होती हैं। इन सभी चीजों को बनाने के लिए क्या होती है, लकड़ियों की आवश्यकता होती है, इसके लिए क्या करते हैं, पेड़ कटते हैं। दूसरा है ऑब्टेन वुड फॉर फ्यूल, आपने कहा कि फ्यूल के लिए लकड़ी का उपयोग करना, जैसे कि आपने अपने टाइम में देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा कि क्या होता है कि लकड़ियों का उपयोग करते हैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए। लेकिन हमारे घरों में ऐसा नहीं होता कि पूरे के पूरे पेड़ काट दिए जाते हैं। आपने गांव में देखा होगा कि क्या होता है, जो पेड़ हैं, पेड़ की जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, उनको काटा जाता है, पेड़ों को नहीं काटा जाता है। कोई पेड़ सूख गया है तो फिर उसे काट दिया जाता है। तो अगर इस प्रकार से आप लकड़ियां ले रहे हैं कि जैसे पेड़ों की सिर्फ ब्रांचेस काट दी हैं, पेड़ ऐसे हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि पेड़ फिर भी वहां पर है। और आप देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो पेड़ है, पेड़ में जो नई शाखाएं हैं वो निकलने लगती हैं, ठीक है। ऐसे क्या होता है, हमें लकड़ियां भी हमें मिल जाती हैं और पेड़ भी नहीं कटते हैं, क्योंकि हमने कहा कि हमें अपनी जो नीड्स है उन्हें भी फुलफिल करना है, ठीक है। लेकिन ऐसे फुलफिल करना है कि जो पेड़ है वो वहां पे बचे रहे, उन्हें किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। तो कभी कभी होता क्या है कि अगर आप बड़े स्केल पे लकड़ियां आपको चाहिए तो पूरे के पूरे पेड़ यहाँ पे काट दिए जाते हैं। तीसरा है ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग पेपर। अब जो आपकी नोटबुक और बुक जो होती हैं उनका जो पेज होता है, जो कागज होता है, वो किससे बनता है, अपने का लकड़ियों से बनता है, पेड़ों से बनता है, लकड़ियों से नहीं बनेगा, पेड़ों से बनता है, ठीक है। अब आप सोचिए कि आप अकेले बच्चे कितनी कॉपी और कितनी नोटबुक यूज करते होंगे,
फिर आपकी पूरी क्लास कितनी बुक और कितनी नोटबुक यूज़ करती होगी, फिर आपका पूरा स्कूल कितनी बुक और कितनी नोटबुक यूज़ करता होगा, फिर आपके एरिया के सारे स्कूल्स आ गए हैं, फिर आपके स्टेट यानी कि आपके उत्तराखंड के पूरे स्कूल आ गए हैं, सारे बच्चे आ गए हैं, और फिर आप सोचिए पूरी इंडिया के जितने भी स्कूल्स हैं और उसमें जितने भी बच्चे हैं वो कितनी कॉपी और कितनी यहाँ पे बुक्स का यूज़ करते होंगे। फिर कॉलेज भी होता है। ये सारी जो बुक और नोटबुक बन रही हैं ये किससे बन रही हैं, आपने कहा अगेन पेड़ों से बन रही है, तो उसके लिए भी पेड़ों को यहाँ पे काटना होता है। नेक्स्ट है ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। आपने कहा कि यहाँ पर खेतों को बनाना किसके लिए, यहाँ पे कृषि के लिए, यहाँ पे खेतों को बनाना, उसके लिए भी क्या होगा, जंगलों को काटना पड़ेगा। या फिर आपने कहा गेट लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस फैक्ट्री रोड एंड डैम्स। आपने कहा कि यहाँ पे जो निर्माण कार्य होते हैं जैसे बिल्डिंग बनाना, जैसे घर बनाना, जैसे फैक्ट्री बनाना, जैसे रोड बनाना, जैसे डैम बनाना, तो ऐसे चीजों में क्या होता है, यहाँ पर जंगलों की कटाई होती है। ये सारे आपके क्या होते हैं, मैन मेड रीजन आते हैं। नेचुरल में आपने कहा कि एक तो आपकी क्या होगी, जो जंगलों में आग लगती है या फिर जो सूखा पड़ता है, ठीक है, तो हमने कहा कि ये क्या होता है, रेयर होता है। ऐसा नहीं है कि नेचुरल रीजन की वजह से क्या है हर साल पेड़ कट रहे हैं, हर साल जंगल कट रहा है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार कुछ सालों में ऐसा हो जाता है कि जंगलों में जैसे आग लग गई है, जैसे हमने फिर से कहा है कि आग लगने से सारे पेड़ जो है वो जलते नहीं है, वो खत्म नहीं होते हैं, कुछ खत्म होते हैं लेकिन कुछ में फिर से क्या होता है, अंकुरण होने लगता है और वो फिर से उनमें ब्रांचेस निकलने लगती हैं, उनमें लीफ बनने लगती हैं, ठीक है। सूखा भी क्या है, सूखे की स्थिति भी आपने कहा कि बहुत रेयर होती है। तो मेजर जो रीजन हमारे पास आएगा वो क्या है, यहाँ पे मैनमेड है, यानी कि मनुष्य द्वारा जो फैक्टर्स आपने यहाँ पे देखे हैं। एक बार आपने क्या करना है, जो चार्ट है उसे आपको नोट करना है, एज इट इज नोट करना है, या फिर आपको कोई और ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि जंगलों की कटाई होती है तो आप उसमें नोट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि और क्या रीजंस यहाँ पे हो सकते हैं। आप अगर सोचेंगे तो आपको और भी रीजंस यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन के क्या कारण हैं ये तो हमने पढ़ लिए हैं। अब आपने कहा प्रभाव क्या होते हैं, अब क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है अगर हम देखें डिफॉरेस्टेशन का, तो सबसे पहले बेसिक चीजें आप लोग लिख लेंगे। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि अगर आपको और पॉइंट्स मिलते हैं कि क्या कारण है जंगलों की कटाई के, वो भी आप लिख सकते हैं। इनके अलावा आपको कुछ और प्रभाव अगर दिखते हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बोला गया है इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल ऑफ अर्थ। आपने कहा कि जब जंगलों की कटाई होती है तो पॉल्यूशन यहाँ पे बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा, सबसे पहले तो आपने कहा पॉल्यूशन के अगर सबसे सिंपल डेफिनेशन हम देखें, जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक आपके पास एक रेशियो आता है या फिर आपके पास एक डेटा आता है कि जैसे हमारे वायुमंडल में इतनी परसेंट ये गैस है, इतनी परसेंट ये गैस है, उन परसेंटेज में डिस्टरबेंस का होना ही आपने कहा कि क्या है, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है या वायु प्रदूषण है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने कहा कि यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ेगा, सबसे पहले तो एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लांट्स नहीं है तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, जो गैसेस है उनके जो परसेंटेज है उनमें डिस्टर्बेंस यहाँ पर आएगा। कैसे आएगा, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। आपके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो यहाँ पे बढ़ने लगेगा, क्योंकि हमने क्या बोला था कि प्लांट क्या करते हैं, इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट जो है वो CO2 को लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। अब ध्यान रखिए रेस्पिरेशन के टाइम पे ये प्रोसेस उल्टी होगी, रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन को लिया जाता है, CO2 को छोड़ा जाता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। तो जब CO2 को कंज्यूम किया जाता है तो आपके वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से कंज्यूम किया जाएगा तो वहां पर आप देखते हैं जहां पर जिस एरिया में प्लांट्स होते हैं वो एरिया जो होता है वो ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां की उस एरिया की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो CO2 को जब कंज्यूम किया जाएगा तो क्या होगा, फिर वातावरण ठंडा होगा। और अगर प्लांट्स कम हो गए तो आपने कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो अमाउंट है वहां पे वो बढ़ता चला जाएगा। जब बढ़ता चला जाएगा तो आपने कहा क्या, आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग। क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज इन टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग। क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा और आपको ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो देखनी पड़ेंगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारी अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो
कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है, इसी फिनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर क्या होगा इसके अलावा हमने कहा कि वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, ठीक है, प्लांट्स कम होंगे, तो आपने कहा कि जो ट्रांसपिरेशन है वो कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा तो आपने कहा कि फिर क्या होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी। वाटर साइकिल डिस्टर्ब होने से लोइंग ऑफ द लेवल ऑफ अ ग्राउंड वाटर, जो भूमिगत जल होता है उसके मात्रा में कमी आ जाएगी। भूमिगत जल क्या होता है, जैसे जो आप हैंडपंप से निकालते हैं, ठीक है, जो कुओं का जो पानी होता है वो एक्चुअली में क्या है, ग्राउंड वाटर जो है वहीं से वो आता है। ग्राउंड वाटर का मतलब होता है कि जो आपकी जो अर्थ है या फिर आपकी जो मिट्टी है, मिट्टी का जो सबसे निचला तल होता है। अगर आपने सॉइल प्रोफाइल देखी होगी तो सॉइल प्रोफाइल आप कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पे मिट्टी होती है, इस प्रकार से ये मिट्टी है, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर यहाँ पर होंगे और ह्यूमस भी यहाँ पर होती है। थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे पत्थर मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे मिट्टी भी मिलेगी। आप और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े पत्थर मिलने शुरू हो जाते हैं, कुछ मिनरल्स होंगे, हल्का सा यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको नमी देखने को मिलेगी। क्या होगा, यहाँ पे हल्का सा आपको नमी देखने को मिल सकती है। जब आप सबसे ग्राउंड में आते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं और इन पत्थरों के साथ क्या होता है, यहाँ पे पानी। ये हमारी सॉइल प्रोफाइल होती है, अलग अलग जोन आप कहते हैं इन्हें, अलग अलग जोन के नाम से जानते हैं। सबसे बॉटम वाला जो एरिया है इसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि ग्राउंड वाटर जो है वो ये रिचार्ज कैसे होता है, जैसे आपने कहा हैंडपंप लगते हैं, यहाँ से पानी निकलता है, ठीक है, तो ये रिचार्ज कैसे होता है, रेन वाटर से। जब यहाँ पे क्या होगा, रेन होगी यानी कि बारिश होगी, तो बारिश से ये जो ग्राउंड वाटर है वो फिर से चार्ज होता है और इस प्रकार से जो भूमिगत जल है वो आपको मिलता रहता है। अगर बारिश कम हो गई तो आपने कहा ग्राउंड वाटर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका लेवल कम हो जाएगा। इसके अलावा आपने कहा जो नेचर है उसमें डिस्टर्बेंस होगा, रेनफॉल में यानी कि वर्षा में कमी आएगी, सॉइल फर्टिलिटी कम होगी, ठीक है, और आपने कहा कि यहाँ पर क्या आता है, सूखी और बाढ़ जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो कुछ पॉइंट्स हमारे रह जाते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको करना है कि इन पॉइंट्स के अलावा कुछ और पॉइंट्स अगर आपको मिलते हैं तो आप लोग नोट करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।